Hi everyone. So my name is Bharat Mangnani and I am CEO and founder of Bharat Go Digital. इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर हम उन्हें हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं न्यूज़पेपर में या रेडियो में या जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं तो आपको उसके लिए एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। पर अगर हम वहीं देखें, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका एंट्री बैरियर कॉस्ट काफ़ी कम होता है। ग्लोबल रीच, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप अपने बिजनेस को ग्लोबल बना सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपका बिजनेस कौन से शहर में या सिटी में लोकेटेड है। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप पैन इंडिया या अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी सामान बेच सकते हैं। 24/7 अवेलेबिलिटी। लेट से आपकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट आपकी 24/7 चालू रहती है। और अगर आपका ई कॉमर्स का बिज़नेस है या कोई भी बिज़नेस है और अगर आप वेबसाइट के थ्रू बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस 24/7 चालू रहता है। उस पर आप इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं, उस पर आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है डिजिटल होने का। टारगेटेड ऑडियंस, आप एक बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लेट्स से आप फेसबुक में ऐड चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक को टारगेट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं या फिर किस ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे आप इंटरेस्ट्स के बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप एसईओ करते हैं तो एसईओ में आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर आता है मेजरेबल रिजल्ट्स। लेट से अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, आपने न्यूज़पेपर में एड्स दी या कहीं होर्डिंग लगवाई, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी ऐड कितने लोगों ने देखी या फिर उसके थ्रू क्या ट्रैक्शन आया। पर जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आप सारी की सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। एनहेंस्ड कस्टमर एंगेजमेंट, जब आप सोशल मीडिया पे कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ कंटेंट डालते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो लोग आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इससे आपका कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है। फिर आता है जैसे कि ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में आप ईमेल कैंपेन्स भेज सकते हैं अपने। डिजिटल मार्केटिंग में जो आपको ओवरऑल कन्वर्जन मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, पर क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं तो आपको बेटर कन्वर्जन रेट्स भी मिलते हैं। इम्प्रूव्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी, जब आपकी एक टारगेटेड ऑडियंस मानिए इंस्टाग्राम पे है या फेसबुक पे है, बिकॉज ऑफ सोशल प्रूफ एंड रिव्यूज़ आपका ब्रांड अवेयरनेस इससे बहुत, आपकी जो ब्रांडिंग होती है वो बहुत बढ़ती है। आपने बिजनेसेस को देखा होगा कि उनकी गूगल प्रोफाइल्स होती हैं, वहाँ पे रिव्यूज़ लिखे होते हैं। अगर पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं तो वो बहुत हेल्पफुल करते हैं ब्रांड को। सोशल मीडिया पेजेस की अगर हम बात करें, अगर कोई उनके बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप देखेंगे कि लोग उस पर बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, तो उससे ब्रांड अवेयरनेस बहुत बढ़ती है उस ब्रांड की। पर ये चीज़ उल्टी भी हो सकती है, अगर प्रोडक्ट ही ख़राब है और उनके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो वो उतना ही फिर आपको बैकफायर भी कर सकता है। पर हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस सही है, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट होएगा। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। लेट से आपने अभी कोई कैंपेन प्लान किया है जिसका बजट है 50,000 रुपीज़ पर मंथ का, एंड आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड आपने सडनली डिसाइड किया कि नहीं, अभी हम जो है 50,000 से इसको 5 लाख पे स्केल करना चाहते हैं अपने ऐड कैंपेन्स को, और तो उसको हम एक बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से स्केल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज़, उससे आपको बहुत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। अगर आपका एसईओ अच्छा है, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज अच्छी हैं, तो बहुत बेनिफिट मिलता है बिजनेसेस को। फास्टर एंड मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन, आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स से। लेट से आपने कोई पोस्ट किया आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इंस्टेंटली आपने जैसे ही पोस्ट किया, इंस्टेंटली लोग उस पर कमेंट करके या तो उसकी अवेलेबिलिटी पूछ सकते हैं या तो उस लिंक पे क्लिक करके तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे रियल टाइम इंटरेक्शंस कर सकते हैं, लोग आपको डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं जहाँ पे आप उनसे चैट कर सकते हैं। फिर आता है हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है और हम प्रिसाइज टारगेटिंग और पर्सनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और ऑनलाइन मनी मेकिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।